हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, ऑटो और ई रिक्शा परिचालन में दी गई छूट हो सकती है वापस। एक बड़ी खबर आपको बता दी कि राजधानी रांची सहित राज्य भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार अब सख्ती के मूड में आ गई है। रांची में सबसे तेजी से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार की ओर से दी गई छूट वापस लेने पर मंथन चल रही है। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के परिचालन की दी गई छूट वापस हो सकती है। वहीं निजी वाहनों में ड्राइवर के अलावा 2 से अधिक लोगों के चलने पर कार्रवाई हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई शहरों में आज से 3 दिन बाजार बंद रहेगी। एक बड़ी खबर आपको बता दी कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऐलान के बाद राज्य के कई शहरों में शुक्रवार से 3 दिन बाजार बंद रहेंगे। हालांकि कई जगहों पर अभी दुकान बंद करने का फैसला नहीं लिया है, वहां दुकानें खुली रहेगी। रांची में अभी संशय बना हुआ है। बता दें, इधर गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, सिमडेगा और गुमला में व्यवसायियों ने शुक्रवार को दुकानें खुली रखने का फैसला किए हैं। केवल लोहरदगा में दुकानें बंद रहेगी और वहीं गढ़वा में अगले सप्ताह शुक्रवार से रविवार तक दुकानें बंद रहेगी और गोडा, साहिबगंज, पाकुड़ में चैम्बर ने शुक्रवार को दुकानें बंद रखने का फैसला लिए हैं। इधर देवघर में शुक्रवार को 5 बजे तक दुकानें खुलेगी। धनबाद, दुमका, जामताड़ा में शुक्रवार को दुकानें बंद नहीं होगी। दुमका में जहां शनिवार, रविवार को दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है, वहीं धनबाद में शाम के 5 बजे तक दुकान खुली रहेगी और बोकारो में शुक्रवार को दुकानें खुलेगी। यहां बुधवार और गुरुवार को बंद तय की गई है। साथ ही इधर पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर के समर्थक वाली दुकानें 3 दिन बंद रहेगी। सरायकेला, खरसवान में हर शुक्रवार को बंद रहेगी, अन्य दिन शाम के 5 बजे तक खुली रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 3 दिनों तक होगी बारिश, सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बता दें कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और विभाग के द्वारा बताया गया है कि सभी जिलों में 3 दिनों तक मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके साथ ही रात के तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में फिर कोरोना ब्लास्ट, एक दिन में मिले 479 नए मरीज, 4 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है और गुरुवार को एक ही दिन में 479 नए केस मिले हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। अब तक राज्य में कुल मरीजों की संख्या 7239 हो गई है और वहीं 3254 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। संक्रमितों में से आपको बता दें, रांची से 198, पूर्वी सिंहभूम से 91, कोडरमा से 32, रामगढ़ से 26, पलामू से 22, धनबाद से 17, हजारीबाग से 12, लोहरदगा से 10, सरायकेला से 9, पश्चिमी सिंहभूम से 22, बोकारो से 9, गिरिडीह से और चतरा से 6, पाकुड़, जामताड़ा, गुमला से 4 और गोडा, साहिबगंज से 2 मरीज, जबकि देवघर से 1 नए संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। और साथ ही बता दें, कोरोना से मरने वालों की संख्या राज्य भर में 80 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार आज ले सकती है बड़ा फैसला, ऑटो परिचालन फिर बंद होंगे, एक दिन खुलेंगे बाजार। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार चिंतित है और राज्य मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट सहयोगियों से इस बाबत विचार विमर्श किए हैं और स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है। जानकारी के मुताबिक सड़क और बाजार में भीड़ कम करने की तरकीब सरकार स्तर पर ढूंढी जा रही है ताकि शारीरिक दूरी का पालन करवाकर वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। संभव है कि कुछ दिनों के लिए ऑटो परिचालन फिर से बंद हो सकता है। बाजारों को एक दिन के अंतराल पर भी खोलने को लेकर निर्णय लिए जा सकते हैं। इस मामले पर आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना रिपोर्ट सौंप दी है, तो मुख्यमंत्री की सहमति और आदेश के बाद इस पर आधिकारिक फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1240.21 क्विंटल चना का किया जाएगा वितरण। बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित PHS, AAY और प्रवासी मजदूर और नव आवेदित लाभुकों को जुलाई माह में आवंटन के तहत 1 किलो चना का वितरण किया जाना है। इसके लिए राज्य से जिलों को चना मुहैया करा दी गई है, तो सभी कार्ड धारकों के बीच जुलाई माह के राशन के साथ साथ 1 किलो चना का वितरण
किया जाएगा। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान बाहर के राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों और राशन कार्ड के लिए जिले में दिए गए आवेदकों को भी इसका लाभ दिया जाना है। इसके तहत इन्हें भी 1-1 किलो चना का वितरण जुलाई माह के खाद्यान्न के साथ किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा सील 31 जुलाई तक सभी बैठकें रद्द। बता दें कि झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और मंत्री, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के इस जानलेवा संक्रमण की चपेट में आने की वजह से झारखंड विधानसभा को 27 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें, झारखंड में कोरोना संक्रमण का असर विधानसभा सचिवालय से लेकर रांची सिविल कोर्ट और कई दफ्तरों में पड़ा है। इन्हें सील कर दिया गया है और विधानसभा सचिवालय को 27 जुलाई तक के लिए सील कर दी गई है और इस अवधि में यहाँ सभी कार्य बंद रहेंगे। विधानसभा के विभिन्न समितियों की बैठक भी 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम किसान समृद्धि से खेतीहर को जोड़े। एक बड़ी खबर आ रही है कि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थानीय जिला प्रशासन को पीएम आवास, शौचालय निर्माण और मनरेगा कोविड-19 को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि पीएम आवास की लंबित स्कीम को पूरा करने और चालू वित्तीय वर्ष में चयनित पीएम आवास की स्वीकृति 15 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिए हैं। वहीं शौचालय निर्माण की लंबित चल रहे स्कीमों को 31 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला शिक्षिकाओं की परेशानी को समझे सरकार। आपको बता दें, नियमों में जटिलता के कारण महिला शिक्षिकाएं अंतर जिला स्थानांतरण नहीं कर पा रही है। इसमें शिथिलता बरतने की मांग शिक्षा मंत्री से राजनीतिक कार्यकर्ता आलोक कुमार साहू ने किए हैं। श्री साहू ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को ट्वीट कर कहा है कि काफी संख्या में महिला शिक्षक वर्षों से अपने गृह जिला से दूर अन्य जिलों में कार्यरत है। दूसरे जिले में कार्यरत होने के कारण महिला शिक्षिकाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे लेकर अवगत कराई गई है। साथ ही इधर बता दें, शिक्षा मंत्री से मिले एसके बागी कॉलेज प्रबंधक। एसके बागी कॉलेज सहित 6 स्कूलों के प्रबंधक गुरुवार को विधायक भूषण बड़ा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को ज्ञापन देकर अनुदान नहीं मिलने की शिकायत की गई है, जिस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिए हैं कि सभी कॉलेजों और स्कूलों के खाते में जल्द से जल्द अनुदान राशि भिजवाने का काम करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूटनी के लिए दे आवेदन। एक बड़ी खबर की, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा की स्कूटनी की तिथि की घोषणा कर दी है। जो परीक्षार्थी अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट है वे स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष स्कूटनी की पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी और परीक्षार्थी जैक की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। मैट्रिक के परीक्षार्थी 29 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और आवेदन जैक के मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। परीक्षार्थी अधिकतम 3 विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरमीडिएट अभ्यर्थियों के लिए भी इंटर के परीक्षार्थी 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक स्कूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं और प्रत्येक विषय के लिए 500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी भत्ता की टूटी आस। बता दें कि कोरोना का असर नियोजनालय में बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन पर भी पड़ने लगा है। कोरोना के कारण काउंटर पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर कोई दिलचस्पी युवाओं के द्वारा नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सरकार ने ऐलान किया है कि बीए पास को 5,000 रुपये जबकि एमए पास को 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इधर फरवरी माह में रजिस्ट्रेशन के लिए नियोजनालय में युवाओं की लंबी कतार रहती थी, जो आज धीमी पड़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सहिया मानदेय बढ़ाने की कर रहे मांग। बता दें कि झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका अपने मानदेय में 15,000 रुपये बढ़ाने के साथ सेवा अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। इस कोरोना काल में सेविका, सहायिका और सहिया का हालात काफी खराब हो गई है। सरकार से राहत की गुहार लगाई गई है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर राज्य स्तरीय आंदोलन करने पर विचार कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निःशुल्क मिल रहा बिजली कनेक्शन। सिमडेगा जिले से एक बड़ी खबर की, सौभाग्य योजना के तहत जिले में निःशुल्क बिजली कनेक्शन और बिजली मीटर दी जा रही है। बता दें, कंपनी के इंचार्ज मोना यादव ने बताया है कि नए बिजली कनेक्शन और नए बिजली मीटर के लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जा रही है। उन्होंने जिले वासियों से कोई भी शुल्क नहीं देने की अपील किए हैं। साथ ही बता दें, बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान। बरवाडी प्रखंड में बिजली की आंख मिचौली से लोग काफी परेशान हैं और गुरुवार को
को भी बिजली की आंख मिचौली होती रही। कई बार बिजली कटती रही। लोगों का कहना है कि कई महीनों से ऐसा हो रहा है। इधर बता दें, सब स्टेशन से जल्द शुरू होगी बिजली आपूर्ति। मेदिनीनगर पिपरा प्रखंड के राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवनिर्मित पिपरा सब स्टेशन के कार्यों का जायजा लिए हैं और नवनिर्मित पिपरा सब स्टेशन से ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति का लगभग सारी तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर ली है। संभावना है कि 1-2 दिन में सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें, बिजली संकट पर एमडी से मिले सांसद। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि गिरिडीह क्षेत्र में बिजली का घोर संकट है, जिसे जल्द ही ठीक किया जाएगा। 31 जुलाई तक गिरिडीह ग्रीन को चालू कर दी जाएगी। साथ ही इधर बता दें, विधायक के प्रयास से लोगों को मिलेगी सोलर बिजली। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के हजारीबाग, रामगढ़ और चातरा के सुदूरवर्ती गांव, जहां पर बिजली की गंभीर समस्या है, जहां के ग्रामीणों ने विधायक अंबा प्रसाद से बिजली मुहैया कराने की गुहार लगाई है। तो जल्द ही यहां सोलर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएलपीएस के कर्मी मांगों को लेकर गोलबंद। बता दें, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में लेवल 7 और 8 में कार्यरत कर्मियों ने अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद करना शुरू कर दिए हैं। जेएसएलपीएस के कर्मी झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर सम्मानजनक वेतन 25,000 रुपये भुगतान करने की मांग को लेकर कल गुमला में अपनी एकजुटता प्रदर्शित किए हैं। जेएसएलपीएस के कर्मियों ने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राशि को अपना मांग पत्र प्रेषित कर अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण में प्राथमिकता और बच्चों के शिक्षा भत्ता और मानदेय में बढ़ोतरी और गृह प्रखंड में पदस्थापन सहित 10 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अखिल भारतीय किसान सभा ने किया प्रदर्शन, 10 किलो अनाज निःशुल्क की मांग। एक बड़ी खबर की बहरागोड़ा के जिला परिषद डाक बंगला में कल अखिल भारतीय किसान सभा ने अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हैं और स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए मांग पत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा और सभी के लिए कोरोना जांच सुनिश्चित कराने के साथ प्रति माह प्रति सदस्य 10 किलो अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरसा हरित ग्राम योजना में गड्ढा खोदने पर लगी रोक। एक बड़ी खबर की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत अब गड्ढा खोदने का काम नहीं होगा। खोदे गए गड्ढे में पौधा रोपने का काम किया जाएगा और ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में सभी जिले को निर्देश जारी कर दिया है। और विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गड्ढे खोदने में अब कोई लाभ नहीं होगा। बारिश शुरू हो गया है, बारिश समाप्त होने से पहले पौधारोपण का काम पूरा कर लिया जाना जरूरी है, इसलिए इसे प्राथमिकता में लेते हुए जल्द पूरा किया जाना चाहिए। जितने भी गड्ढे खोदे गए हैं उसमें पौधा लगाने का निर्देश दिया गया है, लिहाजा कई जिलों में अब पौधारोपण का काम शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शौचालय नहीं बनाने पर मुखिया और जल सहिया को नोटिस। बता दें, बरवाडी के स्वच्छ भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार ने शौचालय का निर्माण पूरा नहीं करने पर 3 मुखिया और 3 जल सहिया को नोटिस जारी किया है। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर शौचालय निर्माण कार्य पूरा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र सौंपने को कहा है। बताया गया है कि मार्च में केचकी में 174 शौचालय और मांगरा में 178 शौचालय निर्माण करने को लेकर ग्राम जल स्वच्छता समिति के खाते में 10-10 हजार रुपये भेज दिए गए हैं। कहा है कि अभी तक केचकी पंचायत में 24 और मंगरा पंचायत में सिर्फ 27 शौचालय का निर्माण किया गया है, तो शेष शौचालय का निर्माण 1 सप्ताह के अंदर करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें आगे 100 कॉज किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मास्क नहीं लगाने पर साजा का भाजपा ने किया विरोध। बता दें कि मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख के जुर्माने के साथ 2 साल की जेल की सजा के प्रावधान का भाजपा ने विरोध किया है। कैबिनेट के द्वारा इससे संबंधित अध्यादेश की मंजूरी को पार्टी नेताओं ने गरीब विरोधी और तुगलकी फरमान करार दिए हैं। साथ ही जनता से दोहन का नया रास्ता खोलने का आरोप लगाया है। सरकार से मामले पर फिर से विचार करने की मांग की गई है। वहीं पार्टी के विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस संबंध में पत्र लिखे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनएसयूआई ने फीस माफ करने की मांग। बता दी कि एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने डॉक्टर श्याम प्रसाद विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर
लेकर छात्रों की फीस माफी करने के लिए आग्रह किए हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी फीस कम से कम 50% माफ किया जाए। उन्होंने कहा है कि 10% शुल्क में छूट देना छात्रों के साथ भद्दा मजाक है। इस प्रतिशत को विश्वविद्यालय प्रशासन को बढ़ाना होगा और छात्र के हित में फैसला लेना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन को लिया गया वापस। आपको बता दें कि जिले भर में कोरोना संक्रमण में आई गिरावट को देखते हुए 31 जुलाई तक लागू लॉकडाउन को वापस ले लिया गया है। बता दें कि 24 यानी कि आज से लेकर 26 जुलाई तक सुबह 6 बजे से अपराह्न 4 बजे तक दुकान खोलने को लेकर निर्णय लिए गए हैं। साथ ही इसके बाद 27 से लेकर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्णय के आलोक में सभी दुकानें सप्ताह में 4 दिन ही खुलेगी। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को दुकानें बंद रहेगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।